Good morning, dear students. We were discussing the chapter Theory of Supply. We have discussed till contraction, increase, decrease of supply. Today's topic is change in technology. How does it affect the supply? तो देखो टेक्नोलॉजी का चेंज कैसे अफेक्ट करता है सप्लाई कर को। तो स्टूडेंट्स, हम जिस टेक्नोलॉजी लेवल की आज बात कर रहे हैं, ये जो लेवल है, हमें फ्यूचर में क्या लगता है कि टेक्नोलॉजी क्या होती है, इम्प्रूव होती है। ओवर द ईयर्स टेक्नोलॉजी में क्या हुई है, इम्प्रूवमेंट्स हुई है। हम लोग पहले क्या थे, 3G नेटवर्क सिस्टम पे, फिर 4G पे, अब 5G तक भी पहुंच चुके हैं। सेम वे में एग्रीकल्चरल फील्ड में अगर हम बात करें, फाइनेंस के फील्ड में भी मतलब जो हमारे न्यू टाइप्स के लोन्स अवेलेबल हो रहे हैं, हमें न्यू टाइप्स के जो मतलब हमारे पास इंस्ट्रूमेंट्स आ रहे हैं, जैसे हमारे पास पहले नहीं थे, फ्यूचर्स, ऑप्शंस, स्वैप्स, ये सब आप अकाउंटिंग वगैरह में डील करते हैं मोस्टली वैसे तो उसकी वजह से देखो क्या होता है। कल ही मैंने आपको बताया था कि सप्लाई में जब एट द एग्जिस्टिंग प्राइस इंक्रीज होता है तो सप्लाई कर्व क्या कर लेता है, फॉरवर्ड शिफ्ट। ये देखो हमने एरो कहाँ लगाए हैं, फॉरवर्ड शिफ्ट की तरफ। ये क्यों कि ये जो हमारा S2 सप्लाई कर्व है, ये कब है, जब टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट हो चुकी है। और उससे पहले हम क्या कर रहे थे, उसी प्राइस पे हमारी सप्लाई कितनी थी, क्वांटिटी सिर्फ O से लेके Q तक, और अब कितनी सप्लाई हो चुकी है हमारी O से लेके Q1 तक। तो इट मीन्स ये कब है, ये वाला सप्लाई कर बिफोर द टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट, और दिस वन इज आफ्टर द टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट। तो हमारी क्वांटिटी OQ से कहाँ हो गई, OQ1। तो टेक्नोलॉजी इम्प्रूवमेंट से हमारी सप्लाई क्या करती है, फॉरवर्ड शिफ्ट करती है, इंक्रीज होती है। नेक्स्ट इज हाउ डज चेंज इन इनपुट प्राइस अफेक्ट सप्लाई कर्व, कि इनपुट प्राइस में जो चेंज होता है वो सप्लाई कर्व को कैसे अफेक्ट करता है। तो इनपुट प्राइस क्या होते हैं, इनपुट क्या होते हैं, जितने भी हम रॉ मटेरियल वगैरह ये सब चीज़ें हम उसमें यूज़ करते हैं, इनपुट्स यूज़ करते हैं। तो देखो इसका डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन देखो कि ये क्या कहते हैं कि अगर हमारे इनपुट प्राइसेस बढ़ गए तो ऑब्वियस ही बात है हमारी कॉस्ट बढ़ गई। हमारा प्राइस वही है लेकिन हमारी कॉस्ट बढ़ गई तो हमारा प्रॉफिट मार्जिन क्या हो जाएगा, कम। और अगर प्रॉफिट मार्जिन कम है तो कोई भी सप्लायर क्या करेगा, प्रोडक्शन को कम करेगा, तो हमारी सप्लाई क्या कर लेगी, बैकवर्ड शिफ्ट। K पॉइंट से हम कौन से पॉइंट पे शिफ्ट हो जाएंगे, R पॉइंट पे। तो हमारी पहले जो सप्लाई आ रही थी वो कितनी आ रही थी, क्वांटिटी इस पॉइंट पे आ रही थी OQ पे, लेकिन अब हम कौन से पॉइंट पे शिफ्ट हो जाएंगे, OQ1 पे, कि हमारी सप्लाई क्या हो गई, OQ से OQ1 कम हो गई। और अगर हमारे इनपुट प्राइसेस कम हो जाते हैं तो इसका मतलब हमारा प्रॉफिट मार्जिन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। प्रॉफिट मार्जिन बढ़ेगा तो हमारा सप्लायर जो है, हमारा प्रोड्यूसर, वो क्या चाहेगा, और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा सप्लाई करेगा। तो हमारा सप्लाई कर्व कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, फॉरवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। हम K पॉइंट से कौन से पॉइंट पे आ जाएंगे, T पॉइंट पे, और T पॉइंट पे हमारी सप्लाई की क्वान्टिटी कितनी हो जाएगी, Q2। तो पहले हम OQ लेवल पे सप्लाई कर रहे थे, लेकिन अब हम किस पे करेंगे, OQ2 लेवल की सप्लाई करेंगे। तो हमें क्या पता लगा कि इनपुट प्राइस में अगर इंक्रीज होता है तो सप्लाई कर्व बैकवर्ड शिफ्ट करता है, और अगर इनपुट प्राइसेस पे राइज होते हैं तो सप्लाई कर्व क्या, इनपुट प्राइसेस पे अगर राइज होता है तो सप्लाई कर्व बैकवर्ड शिफ्ट करते हैं, और अगर इनपुट प्राइसेस में डिक्रीज होता है तो सप्लाई कर्व फॉरवर्ड शिफ्ट करता है। उसके बाद GST एंड सप्लाई कर्व। तो GST क्या है, एक वैल्यू एडिशन टैक्स है। जैसे ही GST एप्लीकेबल होता है तो आपकी कॉस्ट क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। और कॉस्ट बढ़ गई लेकिन प्रॉफिट मार्जिन तो नहीं बढ़ा, क्योंकि वो तो क्या हो गया, प्राइस तो उतना ही है। तो आप क्या करोगे, सप्लाई कर्व क्या कर हो जाता है आपका, बैकवर्ड शिफ्ट हो जाता है। आप पहले पॉइंट T पे था लेकिन अब कहाँ गए, पॉइंट K पे। तो ये कौन सा, S1 सप्लाई कर्व आपका GST लगने से पहले वाला, और S2 आपका आफ्टर द GST। नेक्स्ट इज सब्सिडी एंड सप्लाई कर्व। ये सब्सिडी GST का जस्ट रिवर्स। सब्सिडीज़ क्या होती है, आपको जो छूट मिलती है गवर्नमेंट की तरफ से। तो अगर आपको सब्सिडी मिल रही है तो आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम आएगी तो आपका प्रॉफिट मार्जिन बढ़ेगा, और आप ज़्यादा सप्लाई करोगे तो आपका सप्लाई कर्व क्या हो जाएगा, S1 से S2 मतलब फॉरवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। आप पहले K पॉइंट पे थे और अब K पॉइंट से कौन सी साइड मूव कर जाओगे, आप T पॉइंट पे मूव कर जाओगे। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इज प्राइस ऑफ रिलेटेड प्रोडक्ट एंड सप्लाई कर्व। तो देखो रिलेटेड प्रोडक्ट क्या होते हैं, जैसे सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट्स हो गए, टी एंड कॉफ़ी, कि आप टी की जगह क्या यूज़ कर सकते हो,
कॉफ़ी। तो उसमें देखो क्या होता है स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखो आप डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन। लेट अस सपोज कि पहले हम इस S1 सप्लाई कर पे थे, ठीक है। अब टी का प्राइस कम हो गया, टी का प्राइस कम हो गया तो बहुत सारे टी के जो प्रोड्यूसर्स होंगे वो टी का प्रोडक्शन छोड़ देंगे। टी का प्रोडक्शन छोड़ देंगे तो वो कहाँ, कॉफ़ी के प्रोडक्शन में लेट अस सपोज इंडल्ज हो गए। तो जो कॉफ़ी की सप्लाई है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो इस सप्लाई कर्व किसका है, कॉफ़ी का, और किसके रिस्पेक्ट में है, टी के प्राइस के चेंजेस के रिस्पेक्ट में। तो अगर टी का प्राइस कम हो गया तो क्या हो जाएंगे, प्रोड्यूसर्स जो कॉफ़ी के हैं वो इंक्रीज हो जाएंगे। तो जो हमारा कॉफ़ी का सप्लाई कर्व है वो फॉरवर्ड शिफ्ट कर जाएगा, पॉइंट टी से पॉइंट आर पे आ जाएगा। और क्या रीज़न हो सकता है, देखो अब क्या हो गया, टी के प्राइस में फॉल हो गया। टी के प्राइस में फॉल हुआ तो बहुत सारे हमारे कॉफ़ी के जो कंज्यूमर्स हैं वो टी की तरफ चले जाएंगे। भाई टी सस्ती लग रही है, चाय सस्ती लग रही है कॉफ़ी के कंपैरिजन में। तो जो टी कॉफ़ी का जो सप्लायर है उसको अपने कस्टमर्स को मेंटेन करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा सप्लाई करे, क्योंकि ऐसा कभी ना हो मार्केट में कि कस्टमर कॉफ़ी की डिमांड करे, कॉफ़ी मिले ना और वो चाय ले ले और वो चाय का हैबिचुअल हो जाए, फिर उसी को कंज्यूम करे। तो इसीलिए आपकी यहाँ पे कॉफ़ी की सप्लाई क्या ले लेती है, फॉरवर्ड शिफ्ट। कब, जब आपका टी के प्राइस में क्या हो जाता है, डिक्रीज। और अगर टी का प्राइस इंक्रीज हो गया तो कॉफ़ी का जो सप्लाई कर्व है वो बैकवर्ड शिफ्ट हो जाता है। क्यों, जैसे आपका टी का प्राइस इंक्रीज हुआ तो बहुत सारे प्रोड्यूसर्स को क्या लगेगा कि टी के बिजनेस में क्या है, प्रॉफिट, तो वो टी के बिजनेस में शिफ्ट कर जाएंगे। जैसे ही वो टी के बिजनेस में शिफ्ट करेंगे तो कॉफ़ी का बिजनेस लेफ्ट आउट करेंगे, और कॉफ़ी का लेफ्ट आउट करने से कॉफ़ी की सप्लाई क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इसीलिए ये क्या कहा गया है कि कॉफ़ी जब टी का प्राइस इंक्रीज होता है तो जो कॉफ़ी का सप्लाई कर्व है वो बैकवर्ड शिफ्ट कर लेते हैं। और एक रीज़न क्या हो सकता है कि टी का प्राइस बढ़ गया तो अब कस्टमर किसकी डिमांड ज़्यादा करेगा इन रिलेशन टू कॉफ़ी, कॉफ़ी की कॉफ़ी का प्राइस तो वही है, लेकिन टी का बढ़ गया तो हमें अभी कॉफ़ी कंपैरिजनली क्या लगेगी, थोड़ी सस्ती लगेगी। अब कस्टमर कॉफ़ी की डिमांड करेगा। अब जो कॉफ़ी का प्रोड्यूसर है वो भी क्या चाहता है कि कॉफ़ी का प्राइस बढ़े ताकि मेरा प्रॉफिट मार्जिन बढ़े। तो उस मार्जिन को वो कैसे बढ़ाएगा, वो सप्लाई को कम करेगा, क्योंकि अब डिमांड ज़्यादा है और हमें ये पता है कि जब डिमांड होती है किसी भी प्रोडक्ट की और उतनी सप्लाई नहीं होती तो प्रोडक्ट का प्राइस क्या करता है, इंक्रीज करता है। ठीक है, तो यही था स्टूडेंट्स रिलेटेड गुड्स के बारे में, इसका इफेक्ट सप्लाई कर पे, टेक्नोलॉजी का इफेक्ट, जीएसटी का इफेक्ट, चेंज इन इनपुट प्राइस का इफेक्ट एंड सब्सिडीज़ का इफेक्ट। तो आप लोगों का ये चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट है। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का टॉपिक इस बार के लिए डिडक्ट हो चुका है आपके इस चैप्टर से, तो ये टॉपिक आप लोगों को नहीं करना। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।